राष्ट्रीय शासन लगने के बाद भी सियासी दलों ने सरकार बनाने की आस नहीं छोड़ी है। बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी सरकार बनाने की सेटिंग में लगे हुए हैं। राष्ट्रपति शासन लगने के बाद से महाराष्ट्र में सियासी गहमागहमी है। 4 पार्टियां सरकार बनाने की जुगत में हैं। इधर उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस नेताओं से करीब 50 मिनट तक बातचीत की, लेकिन बातचीत का मजमून नहीं बताया। झालेले आहे, योग्य दिशेने चर्चा पुढे सरकत आहे। त्याच्यामुळे चर्चा जेव्हा पूर्ण होईल तेव्हा तुमचा जो काही निर्णय आहे तो आपल्या समोर येणार आहे। त्याच्यामुळे कृपा करून घाई गडबड करू नका। निर्णय कब तक हो जाएगा सर? निर्णय कब तक हो जाएगा? योग्य वेळेला निर्णय आपल्याला कळेल, पण मी एवढंच म्हणत की चर्चा योग्य दिशेने सुरू झालेली आहे। कांग्रेस का न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर जोर। कांग्रेस की हाईकमान सोनिया गांधी से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद कांग्रेस और शिवसेना के बीच बातचीत शुरू हुई। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर जोर दिया। किसी को 24 घंटे में अभी लेटर पहुंचने में पार्टी के दफ्तर को लेटर भी नहीं पहुंचती 24 घंटे में, और वो अपने पार्टी के लोगों को इकट्ठा करके बात करके अगर निर्णय भी लेना है तो कम से कम 1-2-3 दिन का तो समय होना चाहिए। सरकार बनाने की जुगत में 4 पार्टियां सरकार बनाने को लेकर फंसे पेच के बीच तीनों पार्टियां कुछ मुद्दों और शर्तों पर आम सहमति के साथ आगे बढ़ना चाहती हैं। इसलिए सोनिया ने कट्टर हिंदुत्व की समर्थन मानी जाने वाली शिवसेना के साथ सरकार के बनाने के दरवाजे खोले हैं। लेकिन क्या एनसीपी और शिवसेना कांग्रेस की शर्तों को मानेगी, ये अभी कहा नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। फिलहाल राष्ट्रपति शासन महाराष्ट्र में और अब तैयारी हो रही है। अलग अलग पार्टियां कर रही हैं अपने स्तर पर तैयारी की अगली सरकार की रूपरेखा क्या होगी। हम आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र के पूरे डेवलपमेंट के बारे में अभी तक का जो अपडेट है वो आप जानिए इन तस्वीरों के जरिए। पहली खबर तो यह है कि कांग्रेस एनसीपी ने एक कमेटी बनाई है और इस कमेटी के जरिए बातचीत को आगे बढ़ाया जा रहा है। और दूसरी खबर यह है कि कांग्रेस के साथ शिवसेना की बैठक है। उद्धव ठाकरे खुद आगे आए हैं और बैठक लगातार वो कर रहे हैं। शरद पवार कल नागपुर जाएंगे। इस बीच ये भी एक अहम अपडेट है, न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर बातचीत चल रही है और इसी के जरिए अगली सरकार काम कैसे करेगी, अगर वो अस्तित्व में आती है तो इसको लेकर चर्चा चल रही है। इस बीच संजय राउत एक बार फिर से आज हॉस्पिटल से उन्हें छुट्टी मिल गई थी, सामने आ गए। उन्होंने कह दिया शिवसेना का ही सीएम होगा और इसी को हम लेकर केंद्र में रखकर आगे बढ़ रहे हैं। इस बीच सरकार बनाने की फिराक में पार्टियां हैं, यानी बीजेपी भी इस रेस में आगे आ गई है। महाराष्ट्र में शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा। बात चल रही है, शिवसेना का ही होगा मुख्यमंत्री शिवसेनेचा होणार। जिनके साथ बात करनी है, समझो शिवसेना के साथ, तो शिवसेना भी हमारे साथ क्या बात करनी है उसके बारे में डिसीजन लेगी और हम कांग्रेस हम मिलके उनके साथ बात करेंगे। किसी को 24 घंटे में अभी लेटर पहुंचने में पार्टी के दफ्तर को लेटर भी नहीं पहुंचती 24 घंटे में, और वो अपने पार्टी के लोगों को इकट्ठा करके बात करके अगर निर्णय भी लेना है तो कम से कम 1-2-3 दिन का तो समय होना चाहिए। ये राष्ट्रपति शासन लगने के बाद भी तीनों मिलकर के घोषणा कर सकते थे, गवर्नर के मिल सकते थे, मीडिया के सामने आकर कह सकते थे हम तीनों साथ साथ हैं। तो आपने ऐसा कोई तस्वीर देखी है? तीनों को एक साथ आते हुए गुपचुप सीक्रेट बातें चल रही है, लेकिन सामने आने के लिए कोई हिम्मत नहीं कर पा रहे। तो अपडेट आपने देखा महाराष्ट्र की सियासत को लेकर। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि अभी एनसीपी और शिवसेना से बातचीत चल रही है, उसके बाद ही कोई तस्वीर सामने आएगी। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन जो है वो लगाया है, क्या लगता है जल्दबाजी की है राज्यपाल ने और केंद्र सरकार ने? नीयत अच्छी नहीं लगती, नीयत अच्छी नहीं लगती है। जब एक महाराष्ट्र बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, देश का बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, उसमें अगर हम असेंबली आ गई
तो राज्यपाल महोदय की ड्यूटी थी कि वो कम से कम प्रूव करे कि कैसी स्थिति संभल सकती है, किस प्रकार स्थायी गवर्नमेंट बन सकती है। उसी बजाय जल्दबाजी में उन्होंने पहले बुलाया शिवसेना को और टाइम दे दिया, टाइम बाउंड 7:30। ये कहाँ लिखा हुआ है? आप कैसे 2 दिन के अंदर 3 दिन कर देते? आपने 7:30 टाइम दिया और इंतजार किया 7:30 कब हो, और इमीडिएटली रिएक्शन दे दिया, अगली एनसीपी को बुलाएंगे। और बाद में एनसीपी का मामला क्या मालूम, सब देश को मालूम है। अब जो ध्वनि निकल रही है, मिस्टर राणे जो पहले कांग्रेस में थे और जो शिवसेना में थे और वो बीजेपी में हैं, और वो कहते हैं हम तो साम दाम दंड भेद कुछ भी करेंगे, सरकार बनाएंगे। आप सोच सकते हो कि क्या जा रहा है, देश की दिशा में जा रहा है। उस रूप में आज मोदी जी, अमित शाह जी और ये एनडीए गवर्नमेंट देश को चला रही है। पूरा मुल्क देख रहा है, इनको झटका मिल गया है हरियाणा के अंदर भी और महाराष्ट्र के अंदर भी। तब भी अगर इनकी सोच नहीं बदली है तो आने वाले वक्त में और जनता सबक सिखाएगी और सब समझ जाएंगे। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं मुंबई का मातोश्री के बाहर से अभिषेक शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुक करते हैं। अभिषेक, सबसे पहले तो यही बताइए, आज दिन भर जो बैठकें चली हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर चर्चा भी हुई है, कुछ ठोस नतीजा, कोई उम्मीद की किरण नई सरकार को लेकर, या फिर जैसा शिवसेना चाहती है उस हिसाब से? अब बिल्कुल देखिए, जैसे लगातार पहले से मांगे शिवसेना का सीएम महाराष्ट्र में होना चाहिए और उसके लिए कह सकते हैं कि शिवसेना ने कदम बढ़ाना शुरू भी कर दिया है। और शिवसेना के कदम बढ़ाने के बाद अब जिस तरह से उद्धव ठाकरे थोड़ी देर पहले कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात किया, अब कांग्रेस और एनसीपी के नेता शाम को 7:30 बजे मुलाकात कर रहे हैं, जिसमें कि तमाम एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें कि 5 शिवसेना के और कांग्रेस के और साथ ही साथ 5 बाला साहब थोड़ा अशोक चौहान सभी एक साथ मिल रहे हैं और बातचीत करेगा कि उद्धव ठाकरे ने जो बातचीत किया है उसका क्या आगे का मतलब निकाला जाए। क्योंकि देखिए, शरद पवार से उद्धव ठाकरे की बातचीत हो चुकी थी, उसके बाद ठीक है। चलिए अभिषेक, हम आपसे दोबारा बातचीत भी करेंगे।